यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप पिछले वीडियो में 2024 के क्वेश्चन पेपर के बहुविकल्पी के 10 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है साइन 27 अपॉन कॉस 63 का मान होगा, यानी द वैल्यू ऑफ साइन 27 अपॉन कॉस 63 विल बी। ऑप्शन दिया है 1 -1 0 1/2। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 साइन 27 अपॉन कॉस 63 का मान क्या होगा। तो एक फार्मूला होता है जो कि हम जानते हैं, जैसे कॉस 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो यही फार्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो हमारा कॉस 63 दिया है तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस 27 विच इज इक्वल टू साइन 27। तो जाएगा कॉस 63 इक्वल टू साइन 27। तो cos 63 इक्वल टू साइन 27, ये जो वैल्यू है इसको क्वेश्चन में इसमें पुट करेंगे cos 63 की जगह। तो ये हो जाएगा साइन 27 अपॉन साइन 27। तो साइन 27 अपॉन साइन 27 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा इक्वल टू 1। तो ऑप्शन ए में दिया है इक्वल टू 1, ऑप्शन बी में -1, ऑप्शन सी में 0, ऑप्शन डी में 1/2। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इफ़ cos a इक्वल टू √3/2 देन द वैल्यू ऑफ साइन 2a विल बी। यानी यदि cos a इक्वल टू √3/2 है तो साइन 2a का मान होगा। ऑप्शन में दिया है 1 0 1/2 √3/2। यानी ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें a का मान ज्ञात करना है, फिर a के मान के माध्यम से हमें साइन 2a का मान निकालना है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है cos a इक्वल टू √3/2। तो cos a इक्वल टू √3/2। तो हम जैसा कि जानते हैं कि cos 30 का मान होता है √3/2। तो ये हो जाएगा cos 30। तो इसको और इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगी a की वैल्यू इक्वल टू 30। अब यहाँ पे पूछा तो साइन 2a का मान होगा, तो हम a की वैल्यू साइन वाले में रखेंगे। तो हमारा इधर दिया साइन 2a, तो a की वैल्यू जो है वो है 30। तो हो जाएगा साइन 60। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक, अब चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। जैसे बहुत से क्वेश्चन हैं जिसमें क्वेश्चन में वो पढ़ के कन्फ्यूजन होती है, तो उसको हम यानी क्या बोले ऑप्शन के माध्यम से भी जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है पर ये प्लस रहेगा 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर a का मान होगा। द वैल्यू ऑफ 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a विल बी। ऑप्शन ए में दिया sec स्क्वायर a, ऑप्शन बी में दिया -1, सी में दिया है cot स्क्वायर a, डी में दिया tan स्क्वायर a। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर a इक्वल टू सेक स्क्वायर a। ठीक, तो इसकी वैल्यू हम 1 + tan स्क्वायर a की जगह रख देंगे। और हम जानते हैं cos थीटा अपॉन होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा विच इज इक्वल टू cot थीटा, और cot की जगह पे हम cos अपॉन साइन को रखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा जो था वो हो जाएगा सेक स्क्वायर a अपॉन 1 + cos स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a। तो 1 और साइन
साइन स्क्वायर ए का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान 1 हो जाएगा। और सेक स्क्वायर ए को हम 1/कॉस स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर ए अपान 1 अपान साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए इधर चला जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए। तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा, तो हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन डी में दिया है टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में दिया टेन स्क्वायर ए, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए सत्य होगा जब a बराबर है। यानी इस क्वेश्चन में हमें a की वैल्यू फाइंड करना है और देखना है इक्वेशन कब बराबर होता है। यानी साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, यानी a की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए। तो हम इस क्वेश्चन में ऑप्शन के अनुसार भी जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है 0, यानी ए की वैल्यू हम पहले 0 रख के देखेंगे। तो ऑप्शन ए के जरिए ए की वैल्यू हम 0 रख के देखेंगे। तो जब हम ए की वैल्यू 0 रखेंगे इस समीकरण 1 में, तो हमें क्या मिलेगा, साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन 0। तो ये हो जाएगा साइन 0 इक्वल टू 2 साइन 0। साइन 0 का मान हम जानते हैं, साइन 0 का मान 0 होता है, तो हो जाएगा 0 2 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो यह समीकरण बराबर हो गया, यानी ये ऑप्शन सही है। अब इसी तरह ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी में दिया है इक्वल टू 30। तो जब ए इक्वल टू 30 रखेंगे तो हमारा साइन 2a हो जाएगा 2 इंटू 30 और 2 साइन ए की जगह पे 30 रखेंगे 30, तो 2 इंटू 30 यानी साइन 60 इक्वल टू 2 साइन 30। तो 2 साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 2 कैंसिल, और साइन 60 का मान होता है √3/2, और इधर पे बचा था 1, तो ये इक्वल नहीं हो रहा है, यानी बराबर नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरह सी को भी चेक करेंगे। तो सी में दिया इक्वल टू 45, तो ए की जगह पे 45 रखेंगे, तो साइन 2a हो जाएगा साइन 90 इंटू 2 साइन 40। तो साइन 90 का मान 1 होता है और 2 इंटू साइन 40 का मान होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 2 √2, ये भी गलत आ रहा है। ठीक इसी प्रकार ऑप्शन डी को भी चेक करेंगे ए की जगह पे 60 रख के, तो ऑप्शन डी भी हमें गलत ही मिलेगा। यानी ऑप्शन ए जो हमारा है, ए की वैल्यू 0 रखेंगे तब यह समीकरण सत्य होगा, तो ए इक्वल टू 0, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है 22 सेंटीमीटर परिपथ वाले एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर विल बी। ऑप्शन ए में दिया है, यानी इस क्वेश्चन में हमें 22 सेंटीमीटर परिपथ वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ऑप्शन ए में दिया है 24/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी में दिया 22/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड सी में दिया है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी में दिया है 8/77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है चतुर्थांश का परिधि, तो हो जाएगा चतुर्थांश का परिधि,
चतुर्थांश का परिधि इक्वल टू होता है 2πr। ठीक, तो इसमें जो परिधि दिया गया है क्वेश्चन में, जो परिधि दी गई है वो 22 सेंटीमीटर है। तो हो जाएगा 22 सेंटीमीटर इक्वल टू 2πr। इधर पे फाई इक्वल टू होता है 22/7। ठीक, ये पाई का मान है। तो पाई का मान रखेंगे 22 इक्वल टू 2 इंटू 22/7r। तो हमें क्या मिलेगा 22 इक्वल टू 44/7r। तो इसको जब इस समीकरण को हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, r इक्वल टू 22 इंटू 7/44। तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज r इक्वल टू 77/22। ठीक, विच इक्वल टू 3.5। ठीक, अब हमें यहाँ पे r का मान मिला। अब चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है a इक्वल टू 1/4πr²। तो हमें r यहाँ क्या मिला 3.5। तो इसमें r की वैल्यू पुट करेंगे और पाई की वैल्यू, तो हो जाएगा 1/4 इंटू 22/7 और r की वैल्यू हमें क्या मिली थी 3.5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 22/7×7=28 और 3.5 का स्क्वायर होगा 12.25। तो 12.25 होता है 49/4। तो ये हो जाएगा 22/28 इंटू 49/4। चूँकि 12.25 इक्वल टू होता है 49/4, इसको हमने बटे में चेंज कर लिया दशमलव से। तो ये हो जाएगा 22 गुणे 49। तो 22 गुणे 49 हमारा हो जाएगा 10/78 और 28 गुणे 4 हो जाएगा हमारा 112। तो ये हो जाएगा 10/78 इंटू 8 इंटू 14। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये 14 से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा क्या आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर आया है 77/8। तो ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में वैसे कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कैप्सूल संयोजक है, कैप्सूल इज ए कम्बिनेशन ऑफ, यानी पूछा है कैप्सूल में कौन से कम्बिनेशन होते हैं। जैसे दो शंकुओं का यानी टू कोन्स, एक बेलन, दो अर्धगोले यानी एक सिलेंडर, वन सिलेंडर, टू सेमी स्पेयर, एक बेलन एक अर्धगोला, वन सिलेंडर वन सेमी स्पेयर, एक बेलन दो गोलों का, वन सिलेंडर टू सर्कल। तो कैप्सूल यानी जो मेडिसिन वाला कैप्सूल होता है उसकी आकृति कुछ इस प्रकार होती है। ठीक, वही इसमें पूछा है कि कैप्सूल की जो कॉम्बिनेशन है वो किन से मिलकर बोलता है। तो हमारा जो बेलन हो गया वो ये हो गया बेलन, और दो अर्धगोलों का, कोन्स वाला टू कोन्स में तो होगा ही नहीं, एक तो पहला एक ऑप्शन ये गलत है। एक बेलन दो अर्धगोलों का, बी वाला चेक करते हैं। तो ये बेलन हो गया हमारा, और अर्धगोला इस पे जब बनाएंगे यानी दोनों एंड पर अर्धगोला, तो ये अर्धगोला और एक इधर से अर्धगोला, तो ये हमारा कैप्सूल के कॉम्बिनेशन में बन गया। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है। अब सी को देखेंगे, बोला है एक बेलन एक अर्धगोला, तो हम इसको जब ऐसे करेंगे, ये हमारा बेलन हो गया, ये अर्धगोला, तो एक कैप्सूल की शक्ल बनी ही नहीं इसकी, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन सी भी गलत। ऑप्शन डी में देखते हैं, ये इसमें बोला है एक बेलन एवं दो गोले, तो इसमें एक बेलन ले लेते हैं
तो इसमें गोला बनाते हैं 1 2, तो ये हमारा सिलेंडर बन गया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो होगा 1 बेलन एवं 2 अर्धगोल होगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। ठीक, तो इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, बस ऐसे ही आ जाता है 1 2 क्वेश्चन हलवा वाला, जिसको देखते ही हो जाए। अब आप क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। द मीन्स एंड मोड ऑफ सम डाटा आर 32 and 35 रिस्पेक्टिवली, देन इट्स मीडियन विल बी। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है, तो उनका माध्यक क्या होगा? तो एक फार्मूला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका एक फार्मूला होता है बहुलक इक्वल टू 3 माध्यक -2 माध्य, इसका ये फार्मूला होता है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? माध्यक। तो इस फार्मूले को हम माध्यक के लिए सॉल्व करेंगे। तो हमारा माध्यक हो जाएगा 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक इधर -2 माध्यक को इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, +2 माध्य। ठीक, अब क्वेश्चन में दिया है माध्य की वैल्यू दी है 32 एंड बहुलक की वैल्यू दी है इक्वल टू 35। तो इसका मान ये वाले समीकरण में रखेंगे तो हो जाएगा 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक कितना दिया 35 +2, माध्य कितना दिया 32 इंटू 32। तो ये हो जाएगा 35 + 64 इक्वल टू हो जाएगा 99। 3 माध्यक इक्वल टू 99। 3 माध्यक इक्वल टू 99, तो हो जाएगा माध्यक इक्वल टू 99/3, तो हो जाएगा कैंसिल इक्वल टू 33। तो हमारा आंसर क्या मिला? माध्यक मिला 33। यानी यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है, तो उनका माध्यक क्या होगा? तो उनका माध्यक 33 हमें मिला है, तो ऑप्शन डी में दिया 33 होगा। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा इसका जो सॉल्यूशन है थोड़ा लंबा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है निम्नलिखित बारंबारता श्रेणी का बहुलक वर्ग होगा। दी मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल विल बी, यानी इसके बहुलक वर्ग देखना है कौन सा होगा। तो हमें सारणी दी गई है वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। तो वर्ग अंतराल जो दिया है 0 to 5 एंड 5 to 10 एंड 10 to 15 एंड 15 to 20 एंड 20 to 25। ठीक, बारंबारता में क्या दिया 8 7 18 19 60। ठीक, अब इस टेबल में जो सबसे अधिक आवृत्ति है वो 19 है, यानी 19। तो इसको हम मान लेते हैं F1। ठीक, जो कि 15 से 20 के वर्ग के अंतराल में है। ठीक, और इसका जो फार्मूला होता है बहुलक का, इसका जो माध्यिका का जो फार्मूला होता है
माध्यिका L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक, इंटू H। तो इसमें जो F1 है वो अधिक आवृत्ति वाला है, यानी 19, और F0 जो है, F0 जो है वो है मॉडल क्लास के पहले वर्ग की आवृत्ति, यानी 18, ये हो जाएगा F0। और F2 जो है वो मॉडल क्लास के बाद वाली आवृत्ति है, तो ये हो जाएगा F2। एंड L जो है मॉडल क्लास की निचली सीमा, L जो हमारा है मॉडल क्लास की निचली सीमा, यानी जो हमारी सीमा है वर्ग अंतराल की 15 से 20 के बीच में है, तो हमारी जो निचली सीमा है वो 15 है, तो अब L इक्वल टू हो जाएगा 15। और हमारा जो H है, H जो हमारा है ये वर्ग की चौड़ाई, यानी जो हमारा वर्ग अंतराल है 0 से 5, 5 से 10, इसके बीच का जो गैप है उसको, जिसमें 5 का गैप है, तो H इक्वल टू हो जाएगा H इक्वल टू हो जाएगा 5। तो ये जो वैल्यू है इसको इस फार्मूले में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15, L की वैल्यू 15 है, प्लस F1 की वैल्यू है 19 माइनस F0 की वैल्यू है 18 अपान 2 इंटू F1 हमारा 19 माइनस F0 है 18 माइनस F2 हमारा है 6 इंटू H की वैल्यू हमारी 5, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15 प्लस 19 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 1 एंड 2 इंटू 19 विच इज इक्वल टू 38 माइनस 18 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 24 इंटू 5, हो जाएगा 15 प्लस 1 अपान, तो 38 माइनस 24 हो जाएगा 14 इंटू 5। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15 प्लस 5 अपान 14 विच इज इक्वल टू 14 और 15 का LCM लेंगे, यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो 14 और 15 का LCM जब हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 210 प्लस 5 इक्वल टू 14, ठीक। तो हो जाएगा इक्वल टू 215 अपान 14, तो हो जाएगा विच इज इक्वल टू 15 प्लस 15.35। हमारा जो माध्यिका मिला 15.35, तो हमारा जो माध्यिका मिला है 15.35, ये जो है हमारा 15 से 20 के बीच में बिलोंग करता है, यानी इसका जो बहुलक वर्ग होगा 15 से 20 के बीच में होगा। तो ऑप्शन बी में दिया 15 से 20, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि माध्यिका की जो वैल्यू मिली है वो 15 से 20 के बीच में मिली है, इसीलिए हमारा वर्ग बहुलक का वर्ग होगा 15 से 20 के बीच में, तो ऑप्शन बी में दिया 15 से 20, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होता है, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, दो पाशों को एक साथ उछालने पर दोनों पाशों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी, यानी प्रोबेबिलिटी होगी। इफ टू डिश आर टॉस्ड वंस, देन द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द सम ऑफ नंबर ऑफ बोथ द डाइस एज 10 इज। ऑप्शन में दिया है 1/12, 1/6, 1/4, 1/8। तो क्वेश्चन नंबर 19, तो जब दो पासों को उछालते हैं तो हर पासे पर 1 से 6 तक की संख्या हो सकती है, यानी जब दो पासों को हम उछालते हैं तो हर पासों पर 1 से 6 तक की संख्या हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कौन से कॉम्बिनेशन का योग 10 होगा। तो 1 से 6 तक की संख्या हो सकती है, तो कॉम्बिनेशन का योग 10 हमें देखना, तो चलिए देखते हैं। तो हो जाएगा, एक हो जाएगा 4, 6, इसका योग 10 होगा, 4 + 10 यानी जोड़ने पर। और एक हो जाएगा 5, 5, इसका भी होगा। और एक हो जाएगा 6, 4, यानी तो कुल कॉम्बिनेशन 3 है, यानी कुल 3 कॉम्बिनेशन है जिसमें दोनों पासों की संख्या का योग 10 होगा।
तो हमें 3 कॉम्बिनेशन मिले हैं। 2 पासों को उछालने पर कुल 36 संभावित आउटकम हो सकती हैं। यानी जब हम एक पासे में 6 आउटकम मिल सकती है, तो 2 पासों को उछालेंगे तो हमें 6 × 6 यानी 36 आउटकम मिल सकती है। तो इसका फार्मूला होता है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो ये हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। और ये हमारा हो जाएगा 3 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो इसको हम समीकरण फार्मूले में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3/36। तो 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/12 हो जाएगा 12। तो हमारा ऑप्शन ए में दिया 1/12, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है व्हेन ए डाई थ्रो वंस देन द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन इवन नंबर विल बी, यानी एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी, यानी प्रोबेबिलिटी होगी। सम संख्या यानी एक पासे में जो संख्या होती है, यानी एक पासे को अगर एक बार फेंकते हैं तो 1 से 6 तक की संख्या हो सकती है, यानी 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से जो सम संख्या है वो है 2 4 एंड 6। ठीक, इसको हम फेवरेबल आउटकम, ये हमारा हो जाएगा फेवरेबल आउटकम। और जो हमारा कुल आउटकम है वो है 6 टोटल आउटकम इक्वल टू 6 एंड फेवरेबल आउटकम इक्वल टू 3। तो यही फार्मूला एक बार फिर लगेगा, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा 3 है, तो हो जाएगा 3 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 6, तो जाएगा 6, तो हो जाएगा हमारा 3 से 6 कैंसिल, तो हो जाएगा हमारा 1/2। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में खंड बा के कुछ क्वेश्चन लेके जो पिछले साल 2024 में आए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।